नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार जीवन का सत्य की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ये चैनल जीवन से संबंधित विषयों की वास्तविकता को प्रकाशित करता है तथा उनमें होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है। आज का हमारा विषय है सिद्धांत। जीवन को श्रेष्ठ और संतुलित बनाने के लिए जीवन शैली में कुछ नियम निर्धारित करने पड़ते हैं और उन्हीं नियमों को सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत जिन्हें आदर्श या असूल भी कहा जाता है। दोस्तों, इंसान का जीवन दो प्रकार का होता है, एक नियमित और एक अनियमित। अनियमित जीवन वह है कि जो इंसान समय और अवसर के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन करता रहता है, जिसका कोई नियम नहीं होता इंसान के जीवन में, तो वह अवसरवादी कहलाते हैं या उन्हें मौकाप्रस्त कहा जा सकता है, मौके का लाभ उठाने वाले। और जो इंसान नियम बनाकर अपने जीवन में नियमों के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हें नियमित जीवन होने के कारण सिद्धांतवादी कहा जाता है, क्योंकि वह उनके नियम सिद्धांत कहलाते हैं और वह सिद्धांत इंसान को समाज में अलग पहचान प्राप्त कराते हैं। संसार में जितने भी महान और श्रेष्ठ इंसान हुए हैं, वह अच्छे कर्म करने के पश्चात भी सिद्धांतवादी अवश्य थे। यदि इंसान सिद्धांतवादी ना होते तो वह कभी भी महान और श्रेष्ठ इंसानों की श्रेणी में नहीं आ सकते। जैसे लाखों आविष्कारक हुए हैं, लाखों आविष्कार हुए हैं, परंतु जो पहचान मिली है वह कुछ ही इंसानों को मिली है। उसका कारण उनके सिद्धांत है। सिद्धांत इंसान को अतिरिक्त पहचान दिलाते हैं, अतिरिक्त सम्मान प्राप्त कराते हैं। यदि एक साधारण इंसान भी जो कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करता, परंतु सिद्धांतवादी होने के कारण उसे अतिरिक्त सम्मान अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि सिद्धांत की चार मुख्य धाराएं हैं: समय, कर्म, सत्य और समाज। इनका सम्मान करना। सिद्धांतवादी इंसान समय का सम्मान करता है, कार्य को समय पर करता है। कर्म का सम्मान के कारण वह कर्म को निरंतर करके और संपूर्ण करता है। सत्य का सम्मान करने के लिए वह कभी भी अनुचित कार्य नहीं करता, सदैव उचित कार्य करता है। और समाज का सम्मान में वह सदैव अनुशासन का पालन करता है। समाज में बनाए हुए जो समाज के नियम और कानून है, उनका बिल्कुल पालन करता है सदैव। इसी कारण उसको अतिरिक्त सम्मान प्राप्त होता है। यह चार मुख्य धाराएं हैं। नियम कोई भी हो, धाराएं ये चारों, इनका पालन करना बहुत आवश्यक है। जो अवसरवादी इंसान है, ना वह समय का पालन करते, समय असमय कोई भी समय उनका कार्य का हो जाता है, कोई समय उनका आलस्य का हो जाता है। इसी प्रकार कर्म जो है, उनका कोई भी कार्य है उसमें अधूरापन होता है। कार्य संपन्न अवश्य करते हैं, परंतु कार्य के अंदर हिस्सों में कार्य करना और उसमें अधूरापन होना उनका कर्तव्य है। इसी प्रकार अनुचित और उचित किसी भी प्रकार का कार्य है वह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह समाज में जितनी बुराइयां हैं, ये इसी कारण है कि इंसान अनुचित कार्य की तरफ चल देता है और समाज का अपमान करते हुए अनुशासनहीनता, यह अवसरवादियों का जीवन होता है। दोस्तों, सिद्धांतों के लिए कोई अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन के नियम निर्धारित करने आवश्यक है और जो नियम निर्धारित किए जाते हैं वह प्रकृति और समाज को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। जैसे इंसान यदि सोता और जागता है वह भी प्रकृति के अनुसार, या भोजन करता है वह भी प्रकृति के अनुसार, और इसका उसे अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त होता है। जैसे इंसान, जो जीव हैं, जितने भी जीव हैं, वह संध्या के समय सोना आरंभ कर देते हैं और वो प्रातःकाल भोर में उठ जाते हैं, जाग जाते हैं, अपना कार्य करना आरंभ कर देते हैं। इसी प्रकार जो सिद्धांतवादी इंसान है, उनका सोने और जागने का समय प्रकृति के तौर पर होता है। इसीलिए उनका स्वास्थ्य जो है वह, उन्हें ऊर्जाएं जो प्राप्त होती हैं प्रकृति से, उसका लाभ वह प्राप्त करता है और स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार वह जो भोजन करता है वह पौष्टिक और सीमित भोजन करता है, ताकि उसको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। परंतु जो अवसरवादी इंसान है, वह किसी भी भोजन को, और कितना ठूस ठूस कर भोजन करता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। उसके भोजन को वह कितना भी बुद्धिमान हो, अवसरवादी इंसान, उसके भोजन को निर्धारित उसका बीमार होने पर चिकित्सक करता है कि यह खाना मना है और यह खाना आपके लिए आवश्यक है और इतना ही खाना है, ताकि आपको स्वास्थ्य लाभ रहे। तो दोस्तों, इसीलिए जितने भी सिद्धांतवादी इंसान हैं, उनको किसी चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती। जो इंसान सिद्धांतों के नियमों अनुसार जैसे समय का सम्मान करता है, और समय के सम्मान करने के कारण जो कार्य समय पर करता है, तो उसे समाज में ईमानदार की श्रेणी में समझा जाता है,
क्योंकि जैसे हमने किसी से उधार लिया उसको समय पर वापस कर दिया, तो हम एक प्रकार से ईमानदार की श्रेणी में आ जाते हैं। अवसरवादी उसके वादे का कोई भी आधार नहीं होता। वह कितना भी, जैसे किसी से उधार लिया, उसको कहा ठीक है आज दे देंगे कल दे देंगे, बहाने बनाकर और उसको वापस अवश्य कर देता है, परंतु समय पर ना देने के कारण उसे ईमानदार की श्रेणी में नहीं समझा जाता। उसको एक प्रकार से उसके वादे पर कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जो जो इंसान सिद्धांतवादी है, जो भी कर्म वह करता है, उन कर्मों को एक प्रकार से संपूर्ण करता है, कोई भी कार्य संपन्न करता है। जैसे कोई इंसान किसी संस्थान में कार्य करता है, उसके लिए 8 घंटे की नौकरी में अगर 4 घंटे का कार्य है तो वह पहले 4 घंटे का कार्य करता है, फिर 4 घंटे आराम करता है। परंतु जो अवसरवादी इंसान है, वह कुछ कार्य करता है, कुछ आराम करता है, कुछ कार्य करता है, कहीं पर चाय पीता है, कहीं पर गप्पे हाँकता है। इस प्रकार से उसका कार्य संपन्न होता है। कार्य वह भी अवश्य करता है, परंतु जो संस्थान का मालिक है वह उस पर विश्वास नहीं कर सकता। उसे सिद्धांतवादी इंसान पर ही विश्वास होता है कि यह कार्य करने के पश्चात जो उसका बाकी समय है उसका वह लाभ उठा सकता है। तो इसीलिए उसे अतिरिक्त उसका विश्वास जो है उसे सम्मान प्राप्त करवाता है। जो सिद्धांतवादी इंसान है उस पर समाज में यह माना जाता है कि यह कोई भी अनुचित कार्य नहीं करेगा, इसलिए उसे एक सत्यवादी की श्रेणी में समझा जाता है। और अवसरवादी इंसान को उसके उचित अनुचित कार्य करने के आधार पर सत्यवादी की श्रेणी में कभी नहीं समझा जाता, तो इसलिए उसे किसी प्रकार का अतिरिक्त सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। और अनुशासन पालन करने के लिए समाज के अंदर जो सम्मान प्राप्त होता है वह अनुशासनहीन इंसान को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो मित्रों, जो इंसान सिद्धांतों पर चलते हुए कोई अतिरिक्त कार्य ना करने के पश्चात भी सम्मान प्राप्त करता है और श्रेष्ठ और महान इंसानों की श्रेणी में आ जाता है, तो वह लाभ कोई भी इंसान प्राप्त कर सकता है, मात्र अपने जीवन में कुछ सिद्धांतों को बनाकर, कुछ नियमों के आधार पर। इन्हीं सिद्धांतों के कारण समाज के अंदर कोई भी अतिरिक्त कार्य न करने से अतिरिक्त सम्मान प्राप्त करना यदि हो, तो इन सिद्धांतों को समझना, अपने लिए जीवन में सिद्धांतों को बनाना। जो इंसान सिद्धांतवादी होने का दिखावा करते हैं परंतु सिद्धांतों में परिवर्तन करते रहते हैं, वे वास्तव में धूर्त होते हैं। वह मात्र दिखावा अवश्य करते हैं परंतु वह सिद्धांतवादी कभी नहीं होते। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jivankasatya.com से पढ़कर अनेक विषयों पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो अवश्य करें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करते हैं। तथा आप कमेंट्स करें, सुझाव दें ताकि हमारा मार्गदर्शन हो और हम आपके लिए कोई श्रेष्ठ कार्य कर सकें। धन्यवाद।